तो दोस्तों, तो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 12th के क्लास का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसे देखते हैं आखिर इसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर बिकम 4/3 टाइम्स इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय 90 डिग्री सी, फाइंड इट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर बिकम 4/3 टाइम्स, यानी एक वायर का जो रेसिस्टेंस है वो 4/3 टाइम्स हो जाता है। यानी इट मीन्स इसका पहला वाला रेसिस्टेंस R1 है, उसको हम क्या मान लेते हैं, सिंपल R मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद चेंज होने के बाद जो इसका रेसिस्टेंस बन गया है, क्या बन गया है, तो वह R2 बन गया है। तो R2 को हम क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं 4/3 R1 इक्वल टू R मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे अब हम टेम्परेचर पे चलते हैं। तो पहला टेम्परेचर क्या था, तो T1 था, उसको हम क्या मान लेते हैं, तो उसे हम T मान लेते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय 90 डिग्री सी, तो टेम्परेचर जो है वो 90 डिग्री सी से चेंज हुआ है, यानी 90 डिग्री सी से बढ़ गया है। इट मीन्स टेम्परेचर नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री सी यानी 90 प्लस पहले वाले से 90 बढ़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 टी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे अगर जो बढ़ें तो हमें निकालना है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो हम यह वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि R1 R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 अल्फ़ा, यानी ये क्या है, तो हीट कॉफिशिएंट, ये क्या है, तो हीट कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है, बट हीट कॉफिशिएंट लिख के इसे छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल टी हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम R2 का मान रखें तो R2 क्या है, 4/3 टाइम्स R1, तो 4/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और यहाँ पे R1 का मान क्या है, तो यहाँ पे सिंपली R है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम अगर जो इधर देखें तो यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा, या अल्फ़ा हमें निकालना है, तो अल्फ़ा को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए दिया है, तो अल्फ़ा को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे डेल टी का मान क्या दिया है, तो डेल टी का अगर जो हम रखें तो यहाँ पे पहले था 90 टी, यहाँ पे T2 माइनस T1 होगा, तो दैट्स वाई और जो हम यहाँ पे करें तो T2 क्या दिया हुआ है, 90 प्लस T1, इट मीन्स टी, और T1 यहाँ पे क्या है, तो T है, तो यहाँ पे T हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से T कट जाएगा और यहाँ पे R से R कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर जो हम देखें 4/3 हो जाएगा। अगर जो हम इस 1 को इधर लेके आ जाएं, क्योंकि यह फिर ब्रैकेट हट गया, तो ये ब्रैकेट जो हट जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1 इक्वल टू अल्फ़ा 90 हो जाएगा, 90 इंटू अल्फ़ा 90 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यह 3 का 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3/3। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, 90 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत हो आप एक लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको डाल दूँगा। हालाँकि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं हो सकता है, बट और भी मैं इसे अच्छे से तोड़कर बताऊँगा और भी अच्छे अलग-अलग तरीके से आपका क्वेश्चन लेके आऊँगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 90 अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, हीट कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे यह 90 जो है वह नीचे आ जाएगा, 1/3 इंटू 90। ठीक है, तो यहाँ पे यह अल्फ़ा हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/270 इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, 270। तो यह आपका आंसर हो गया, जो हमें मांग रहा था वो हमने दे दिया है। तो यही आपका आंसर हो गया। और ये रहा इसका प्रॉपर नोट्स। और जो यह आपको नोट्स ऐसे में स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका PDF आपको क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए आदित्य एग्ज़ाम इज़ को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एक और बात, हमारी जो है वेबसाइट भी है, इसका QR कोड या फिर लिंक आपको उसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे इस ऐप के बारे में मैं बताऊं तो वहाँ पे आपको
पहले तो एक चैटबॉट मिल जाएगा, वो आपको पूरा अच्छे से समझा देगा, बता देगा और सारे क्वेश्चन के आंसर दे देगा और भी बहुत कुछ। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो समझने में आसानी हुई होगी। किसी प्रकार की परेशानी है तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे।